जब स्कूल का एग्जाम होगा तो स्कूल के एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बातें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और वो क्वेश्चंस बच्चों के ज्यादातर गलत होते हैं। तो मानिए हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे बेटा मैंने तुम्हारे सामने एक अभी स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर मैंने एक के नीचे दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई। तो मान्या मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी मान्या यहाँ से चला यानी पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पर पहुंचा, और ये जो डिस्टेंस है मानना ये 2 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 2 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस पूरी 2 मीटर है। ठीक है बेटा, स्क्रीन विजिबल है सही से? यस सर। तो बेटा ये डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब बेटा ये जो आदमी है ये गया ए से बी, पहले ये आदमी पहुंचा ए से बी पहुंच गया। ठीक है बेटा, बी पर ये आदमी ये पहुंच गया ए से बी पे, और बेटा जब ये बी से पहुंचा और बी से फिर ये वापस ए की तरफ चला। तो मान्या कहने का मतलब ये है कि अब तुम यहां पे समझो कि ये आदमी ए से गया बी और फिर बी से आया ए। तो बेटा अगर हम मान्या तुमसे पूछे कि बताओ उसने कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, तो तुम कहोगी सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमें डेफिनेशन पता नहीं है, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं अभी, लेकिन हम तुम्हें सिखा रहे हैं। देखो बेटा ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट ए को कहते हैं दिस इज इनिशियल पॉइंट। कैसा पॉइंट है बेटा? इनिशियल पॉइंट। और बेटा नीचे वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को सी कह देते हैं। ये पॉइंट जो है बेटा ये आपका फाइनल पॉइंट है। क्या है? फाइनल पॉइंट। तो बेटा हमने क्या बताया, हमने कहा ये हमारा जो आदमी है ये ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, बी से सी वापस आ गया। सी पॉइंट तुम्हारा ए ही है, अगर तुम सी को ए लिखना चाहो तो सी को ए लिख दो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो हम सी को वापस ए लिख देते हैं। तो बेटा अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया। तो अब हम मान्या तुमसे पूछेंगे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल हुई, तो तुम कहोगी सर बहुत आसान होता है। सर ऐसा होता है कि डिस्टेंस जो होती है वो उसमें वो 4 मीटर है। कैसे? 2 मीटर ये चला और 2 मीटर ये चला, तो सर डिस्टेंस इसमें 4 मीटर है। लेकिन सर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि सर वो ए से ही चला और ए पे ही वापस पहुंच गया। सर जो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या पॉइंट होता है? डिस्प्लेसमेंट अभी हम बता रहे हैं। तो बेटा वो ए से चला और ए पे ही पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब तुम समझ गई कि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कहां पे करते हैं, किन डायग्राम्स में करते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की बेटा ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है, मैं तुमको तरीका बता रहा हूं उसको समझने का, इसी को कहते हैं फिजिक्स। फिर से समझो बेटा, मान्या मैंने तुम्हारे सामने ये वाई एक्सिस बनाई है और फिर तुम्हारे सामने एक्स एक्सिस बनाई है। ओके, तो बेटा ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। अब बेटा देखो मान्या यहां तुम्हारा ओ पॉइंट है, ये तुम्हारा बेटा ए पॉइंट है। तो मान्या हमसे कहा ओ से ए तक जाने के तरीके बताओ। मान्या कहेगी ओ से ए तक सर जाने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे चले जाएं, और सर एक तरीका ये भी हो सकता है हम ऐसे जाए अरे गारे गारे ऐसे पहुंच जाए, और सर ओ से ए तक जाने का एक डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है कि हम जल्दी पहुंच जाए। तो मान्या ओ से लेकर के ए तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है पता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के गैप पे डिपेंड करता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के गैप जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अब मान्या हम तुम्हें लिख करके धीरे धीरे समझा रहे हैं। देखो बेटा मान्या ये तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है, ये जो आदमी उल्टा सीधा जा रहा है तो बेटा ये डिस्टेंस। क्या है ये? डिस्टेंस। लेकिन ये जब आदमी डायरेक्ट पहुंच गया
तो उसको हम लोग कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो मानिए तुम्हारा जो है बेटा ये एक इनिशियल पॉइंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और जो आगे वाला पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो मानिया कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के गैप पे डिपेंड करता है। तो मानिया हमने अभी वीडियो में देखा कि तुम कुर्सी पे बैठ के बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रही हो, लेकिन हमने कहा मान्या तुम ऐसा करो, अभी उठो और मेरे घर आओ, और मेरे घर से आकर के फिर वापस तुम उसी कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। तो हमने कहा कि जब तुम मेरे घर आई तो तुमने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया आने में और 4 किलोमीटर ट्रैवल किया जाने में। तो बेटा तुमने डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर ट्रैवल की, 4 किलोमीटर मेरे यहाँ आई और 4 किलोमीटर तुम वापस गई, तो डिस्टेंस तो तुमने 8 किलोमीटर ट्रैवल की, लेकिन बेटा तुम पहले भी वहीं पे थी और 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी वहीं पे थी, यानी अपने घर पे ही थी। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो 0। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पे डिपेंड करता है। तो बेटा एक डाउट है। हाँ बेटा बताओ। तो आपने जैसे बोला कि अगर लाइक इफ आई कम टू योर होम देन आई अगेन कम बैक, मतलब वापस आओ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो जो आपने अभी ग्राफ बनाया उसमें आप इनिशियल पॉइंट से आप मतलब 0 टू ओ ए गए, तो तब डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी? यस बेटा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तुम्हारा ओ और ए अगर सेम हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, लेकिन ओ और ए अलग अलग है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर अलग अलग है उनके बीच का जो पाथ होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और अगर तो जैसे ओ टू ए गए और फिर दोबारा ओ पे आ गया तो फिर तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यस, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0। यस बेटा, तो अभी खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी पहली क्लास है। तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल जो बेटा अभी हमने तुमको बताया था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो आदमी है वो ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और डिस्टेंस 4 मीटर हो गई। तो अब यहाँ पे बेटा तुमको हम हाईलाइट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो नाउ अब हम तुमको डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तुम इसमें लिखो कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? it is the shortest length, it is the shortest length between initial and final point. It is the shortest length between initial and final point, ये होता है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट हैज बोथ, मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास और डायरेक्शन भी होता है। और बेटा फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको हम लोग बेटा कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे हमने कहा मान्या तुम्हारा मास क्या है, तुमने बताया सर 40 kg है ना, तो ये तुम्हारा मास क्या है, तुमने अपने मास का मैग्नीट्यूड बताया, कोई वो तुमने थोड़ा ना बताया कि डायरेक्शन क्या है। जब हम ऐसी क्वांटिटीज का जिक्र करते हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जैसे तुम्हारा मास, हम मास पूछेंगे तो कभी भी तुम उसमें डायरेक्शन नहीं बताओगी, तो तुम्हारा मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी हुआ, है ना। तो इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब आप समझ गए होंगे, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो इट इज
वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बेटा तुम धीरे धीरे सीखोगी अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये भी तुमने साथ में सीख लिया। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब बेटा ये होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और सर चलो अगर बेटा, एक चीज ना हो तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती है ना? हाँ अभी हम बता रहे हैं बेटा, आगे धीरे धीरे बताते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्टेंस। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेटा हमने हेडिंग डाल दी है अभी तुम्हारे सामने। तो सबसे पहले लिखो कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करती है। चाहे तुम घर पे जितना भी चलती चली जाओ पूरे दिन में, वो डिस्टेंस काउंट होगी। तुम्हारी गाड़ी जब चलती रहे, जितना भी तुम्हारी कार चलती रहे, जो मीटर पे दिखाएगा वो तुम्हारी क्या है? डिस्टेंस है। जैसे तुम अपने कार के मीटर पे देखना जा करके, तो उसमें लिखा होगा कि 40,000 चल चुकी है, कि 30,000 चल चुकी है, तो वो बेटा डिस्टेंस है। जितनी भी गाड़ी जिस भी डायरेक्शन में चलाओ, वो तुम्हारी डिस्टेंस होती है। तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस का बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो डिस्टेंस के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है ये? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये होता है बेटा इसका मतलब। तो मतलब तुम समझ जाओ कि स्केलर क्वांटिटीज जो होंगी उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बेटा और भी समझते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो आपकी एनसीईआरटी में ही काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो वो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग बेटा एक टर्म और डिफाइन करते हैं। मान्या, एक टर्म और डिफाइन करते हैं। वो एक टर्म है बेटा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो मान्या हेडिंग डालो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। तो मान्य आपको पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे आप तुरंत बताइएगा कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं इक्वल टू, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। तो आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो तुम कहोगे सर इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद मानिए हम लोग नेक्स्ट एक और हेडिंग लिखते हैं, उसका नाम होता है एवरेज स्पीड। उसका नाम होता है एवरेज स्पीड। और बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है? तुम कहोगे सर इट इज वेरी इजी। एवरेज स्पीड जो होती है बेटा वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो बेटा ये दो फॉर्मूले तुमने अपनी कॉपी में लिखे? यस सर। कि एवरेज वेलोसिटी कभी भी कोई पूछेगा तुम बताओगी दिस इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर कोई पूछेगा एवरेज स्पीड तो तुम कहोगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके एक डाउट है। यस बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बेटा, वेलोसिटी बेटा डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और स्पीड बेटा डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। देखो स्पीड के फॉर्मूले में मैंने डिस्टेंस लिखा है और वेलोसिटी के फॉर्मूले में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो बेटा जब तुम्हारी पापा गाड़ी चलाते हैं, या जब तुम स्कूटी नई नई चलाना सीख रही थी, या जब तुम नई नई साइकिल चलाना सीख रही थी, तो पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे
स्पीड धीरे करो, गिर जाओगी। तो पापा तुमसे कहते थे, ये कभी तुमसे पापा ने नहीं कहा, पापा वेलोसिटी कम करो, बहुत तेज गाड़ी आप चला रहे हो। अगर ऐसा बोलोगी पापा को तो पापा तुम्हारी तरफ देखेंगे कि ये वेलोसिटी वेलोसिटी क्या कह रही है। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर तुम्हारे पापा गाड़ी बहुत तेज चला रहे होंगे तो तुम पापा से कहोगी स्पीड कम करो, लेकिन तुम पापा से ये थोड़ा ना कहोगी वेलोसिटी कम करो, क्योंकि अगर तुमने पापा को वेलोसिटी का वर्ड दिया तो उसका मतलब तुम पापा को डायरेक्शन भी बता रही हो, लेकिन तुम डायरेक्शन नहीं बताती हो, तुम सीधा कहती हो स्पीड कम करो। यानी अगर पापा तुम्हारे 40 किलोमीटर पर आवर में चला रहे थे तो यानी वो 30 किलोमीटर पर आवर में चलाने लगेंगे, है ना। तो स्पीड का मतलब उन्होंने स्पीड कम की, लेकिन तुमने पापा को डायरेक्शन के लिए नहीं कहा, इसलिए तुमने वेलोसिटी का वर्ड नहीं बोला। तो वेलोसिटी का वर्ड अगर बोलेंगे तो वहां तुम्हें पापा को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। फिर तुम पापा को बोलोगी पापा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ और नॉर्थ की तरफ चलो, तो वो हो गई वेलोसिटी। लेकिन अगर आप बोल रहे हो पापा 30 किलोमीटर पर आवर से चलाओ, तो वो हो गई स्पीड, फिर पापा किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके सर, गॉट इट। नहीं होती, क्योंकि अगर वेलोसिटी की फिक्स कर देंगे तो वो वेलोसिटी फिक्स होने की वजह से उनका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, और डायरेक्शन फिक्स होते ही वो टकरा करके गाड़ियां एक्सीडेंट कर देंगी, क्योंकि इसलिए हम लोग डायरेक्शन पे नहीं बोलते, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कम ज्यादा करते हैं। तो बेटा वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, स्पीड बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। समझ में आया? यस सर। ओके, तो बेटा अभी हम लोग ने इतना पढ़ा है, अब हम तुमको आगे और समझाते हैं। तो आगे समझते हैं हम लोग आगे। तो आगे बेटा आपके पास एनसीईआरटी है बेटा साइंस? यस सर है। तो ठीक है, अपने सामने साइंस की एनसीईआरटी खोलो और उसमें मोशन चैप्टर अपने सामने लगाओ। यस सर, खोला हुआ मोशन है। चैप्टर अपने सामने लगाओ और बेटा पेज नंबर खोलो, उसमें जो सबसे लास्ट में एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइजेस में पहला क्वेश्चन जहां पे लिखा है एथलीट, जहां पे क्या लिखा है एथलीट, देखो मिला एन एथलीट करके। यस सर, मिल गया। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। चलो मान्या पहला क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए मान्या तुम समझ पा रही हो? तो मान्या क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटा। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Okay. तो मान्या ये देखो तुम्हारे सामने लिखा है कोई एथलीट है, वो कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। तो मान्या तुम डायमीटर तो समझती होगी ना? Yes sir. डायमीटर क्या होता है? जो सर्किल के सेंटर से पास होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। तो बेटा देखो मैंने बेटा ये डायामीटर तुम्हारे सामने बना दिया, बन गया? Yes ये sir. डायमीटर बन गया, ठीक है मान्या। तो बेटा इसका डायामीटर कितना दिया है? 200। तो बेटा डायामीटर का अगर हम आधा कर देते हैं तो क्या आ जाती है? Radius. रेडियस। अरे वाह, तो यानी डायमीटर का अगर हम आधा करेंगे तो मान्या रेडियस कितनी आएगी? 100 मीटर। तो मान्या हम रेडियस को इंडिकेट करते हैं डायग्राम पे। आओ मेरे साथ देखो बेटा, ये देखो ये है बेटा तुम्हारी रेडियस, और नीचे वाली रेडियस भी हम इंडिकेट कर देते हैं बेटा। ये देखो बेटा ये भी तुम्हारी क्या है? एक रेडियस, ठीक है। तो रेडियस तुमको समझ में आ गई, और उस पर लिखो कि ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, और ये बेटा सेंटर। चलो बेटा मान्या एथलीट को खड़ा करो, ये है तुम्हारा एथलीट, ये दौड़ लगाएगा। चलो बेटा एथलीट को दौड़ लगाते हैं पॉइंट ए से। तो मान्या चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds, in 40 seconds। तो मान्या जरा हमारी तरफ देखो, ये देखो बेटा ये एथलीट दौड़ रहा है
और दौड़ करके यहां से यहां तक आ गया, कितना टाइम लगा उसको? 40 सेकेंड। मान्या देखो, दिस इज 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। हो गया? यस सर। तो मान्या बताओ, उसको ए से चला और ए तक आने में उसको कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स। गुड। तो वो बेटा ए से चला और ए तक आया 40 सेकेंड्स। अब मान्या देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है 40 सेकेंड में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है, यानी ए से चल के ए पर आ जाता है। अब बेटा पूछो, देखो क्या पूछ रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। What is the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? yes. तो मान्या चलो पापा ने इतना तो पढ़ाई है, ये तो तुम ये तो बता ही सकती हो कि 2 मिनट का मतलब क्या होता है। तो मान्या ये 2 मिनट और कितने सेकंड है? 20 सेकेंड्स। तो बेटा मान्या 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड हुआ? 2 into 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स। तो बेटा ये टोटल जब मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 120 प्लस 140 सेकेंड्स बाद पूछ रहा है ये एथलीट कहां पर होगा। तो मान्या कहेगी सर हम बताएं? हमने कहा बताओ। मान्या कहेगी सर ये देखिए, देखिए मेरी तरफ, मान्या मेरी तरफ देखो, ये देखो बेटा ए से चला ए पे आया, कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड। फिर से चला 80 सेकेंड्स, फिर से चला 120 सेकेंड्स। देखो मान्या समझ में आया? यस सर। देखो हम 140 सेकेंड्स बाद उसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, मान्या समझा, हम फिर से बता रहे हैं, समझो बेटा। मान्या देखो ये पूरा ट्रैक कितने का है? ये पूरा ट्रैक बेटा 40 सेकेंड्स में लगता है, ठीक है। तो बेटा आधा ट्रैक कितने सेकंड में लगेगा? 20 सेकेंड में लगेगा। yes, तो हमको बेटा 140 सेकेंड बाद पोजीशन बताओ वो कहां पर होगा मान्या। चलो तो हम मान्या से पूछते हैं वो 140 सेकेंड्स बाद कहां पर होगा। चलो मान्या मेरी तरफ देखो, आओ देखो इधर देखो, इधर देखो, चलो स्टार्ट करो। 40 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, ए से चला ए पे पहुंच गया। ये लो 80 सेकेंड्स हो गए, हो गए। फिर 80 और 40 कितना हुआ? 120 सेकेंड्स हो गए। अभी कितना चलना है? 20 सेकेंड्स होगा। फिर 20 सेकेंड्स। ये अब तुमने सही बताया कि सर वो बी पर होगा। समझ में आया? यस सर। ओके फिर से बताते हैं, देखो एक बार देखो मान्या इधर देखो, ये हुआ तुम्हारा बेटा 40 सेकेंड्स, फिर हुआ तुम्हारा बेटा 80 सेकेंड्स, फिर हुआ तुम्हारा बेटा 120 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड और चलना है तो 20 सेकेंड के लिए हम लोग आधा चलेंगे, पहुंच गए। यानी कि हम लोग कहाँ होंगे फाइनली? बी पर होंगे। कहाँ होंगे? बी पर। हाँ बेटा बी। तो बेटा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ? तो मान्या कहेगी हम बताते हैं सर, सुनिए सर। सर इनिशियल पॉइंट कहाँ है? हमने कहा मान्या ये देखो इनिशियल पॉइंट। और सर फाइनल पॉइंट कहाँ है? सर ये देखिए फाइनल पॉइंट। तो सर आपने क्या बताया था, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मान्या तुम देखो, मान्या इधर देखो, ये बेटा ये गैप कितना है? कहोगे सर ये गैप तो 200 है, ये तो डायामीटर के बराबर है ना? तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 200 मीटर। नहीं समझ में आया? आ गया। आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन जल्दी टीचर कोई बताता नहीं है, देख लो उसको भी। This is displacement is 200 मीटर। अच्छा मान्य जब तुम छोटी थी तो तुमको पापा ने पढ़ाया था कि जो सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। बेटा ये जो लेंथ होती है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लंबाई होती है 2 पाई आर। तो बेटा अब डिस्टेंस तुमको बतानी है मान्या। कहोगे सर अभी हम बताते हैं, लिखिए आप डिस्टेंस। देखिए सर अभी हम डिस्टेंस आपको लिख के बताते हैं। चलिए सर लिखिए। हाँ अभी हम आराम से टाइम ले लो। तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ।
अच्छा करो करो करो। डिस्टेंस, ओके बेटा, डिस्टेंस हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है। तो चलो मान्या, अब हम लोग करते हैं। कर लिया तुमने? अच्छा तुम करो, तुम कर रही हो ना, करो करो। तो बेटा इसका आंसर आता है शायद 2200 मीटर। देखो आया। नहीं और सर, बेटा इसमें बेटा पाई होगा, पाई की जगह यूज करना 22/7। सो चलो मान्या, हाँ 22/7 into 100 होगा। हाँ चलो हम करते हैं, तुम देखो एक बार। चलो मेरे साथ इधर देखो, बोर्ड पे देखो, अब छोड़ो सब, इधर Yes, देखो, sir. नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, देखो इधर देखो। हाँ अरे ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड वेट करो। ओके वेट करो, हाँ ये देखो बेटा, 2πr, फिर चला था 2πr, ये t सेकेंड्स हो गए। फिर चला था 2πr, ये 120 सेकेंड्स हो गए। फिर ये आधा चला था, यानी कि 2πr का आधा, यानी कि πr। तो बेटा उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए थे? पहले उसने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया एक, यानी कि 2πr। ये देखो बेटा पहले रिवॉल्यूशन में ट्रैवल डिस्टेंस, फिर दूसरे रिवॉल्यूशन में ट्रैवल डिस्टेंस, फिर तीसरे रिवॉल्यूशन में ट्रैवल डिस्टेंस, फिर बेटा चौथा रिवॉल्यूशन पूरा नहीं किया उसने, आधा किया। Yes, तो आधा सर्कम्फरेंस होती है पाई। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम बेटा फिर ऐसे लिखो, देखो तुम कहोगी सर 40 सेकेंड्स, सर 80 सेकेंड्स, सर 120 सेकेंड, सर 140 सेकेंड्स। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो क्वेश्चन हो गया बेटा। अब तुम ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दो 2πr वाली, ये डिस्टेंस ट्रेवल करो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है 22456 तो बेटा तुम्हारा आंसर आ गया 7। पाई की वैल्यू देखो मान्य हम डाल लें, 22/7 इंटू आर, बेटा रेडियस इसकी 100 है, ठीक है। तो बेटा देखो 7 से 7 मान्य कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2200 मीटर्स। यस बेटा 7 क्यों आया? 7 into 20, 7 क्यों किया मल्टीप्लाई? बेटा देखो पापा ने ऐसे सिखाया होगा ना तुमको, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है? 2x 2x होता है। वैसे ही बेटा देखो 2πr प्लस 2πr कितना होगा? 4πr, है ना? Yes, sir. 2πr और 2πr कितना हुआ? 4πr। तो सर ये 6πr होना चाहिए ना? हाँ कितना हुआ? नहीं देखो ना 6πr. बेटा, हम तुम्हें सिखा रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो बेटा ये 2πr, Yes, फिर sir. ये 4πr, फिर ये 6πr और ये बेटा हो गया 7πr। देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। अच्छा ओके गॉट इट। ठीक है ना? तो बेटा ये सब लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स की पहचान होती है कि उसमें सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो देखो बेटा ये भी πr है, ये भी πr है, ये भी πr है, ये भी πr है। तो बेटा ये सारे लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड हो करके हो जाएंगे 7πr। ओके सर। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो फिजिक्स बेटा इस तरह से ही की जाती है, यही तरीका होता है, वरना आपको क्वेश्चन फिर कम समझ में आएंगे। जब तक आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ओके सर गॉट इट। आ गया समझ में? यस सर। ओके गुड। तो मान्या अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे। चलो तो मान्या हमको बताओ कि जब हम लोग स्कूटी चलाते हैं, तुम स्कूटी चलाती हो? नहीं सर नहीं आती। अच्छा अच्छा, जब पापा गाड़ी चलाते हैं तो पापा कहाँ पैर लगते हैं? एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, है ना? तो पापा जब एक्सेलरेटर पे पैर पूरा रख देते हैं तो गाड़ी बहुत तेज चलती है, हटा देते हैं तो गाड़ी रुकने लगती है। तो पापा एक्सेलरेटर से क्या करते हैं?
गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा Yes, sir. एक्सेलरेटर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को चेंज करता है। अगर गाड़ी खड़ी हुई है, एक्सेलरेटर दबा देंगे तो गाड़ी चलने लगेगी, है ना। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन हम लोग को पढ़ना है बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है। चलो सबसे पहले मान्या हम लोग एक दो बातें और देख लेते हैं बेटा। जैसे वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी तुम नॉर्मली क्या लिखती हो, क्योंकि सर वेलोसिटी को तुम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम Total time. लिखते हैं। नहीं, नॉर्मल वेलोसिटी वो तो एवरेज थी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वेलोसिटी Distance होती है upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, तो So तुम meter कहोगे per सर कि second. हाँ, किसी की भी यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये होता है मीटर, ये होता है सेकंड, यानी वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड। Yes. ओके बेटा, तो ये बेटा कौन सी यूनिट है वेलोसिटी की, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है, SI एसआई unit. यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब समझो बेटा, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या होता है, Standard स्टैंडर्ड international. इंटरनेशनल। और इसको बेटा हम एमकेएस भी कहते हैं, एमकेएस यूनिट। तो मान्या बेटा तुमको सारे क्वेश्चन एमकेएस यूनिट में करने, तो बेटा तुम एमकेएस का मतलब समझ लो क्या होता है। एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है ना। एम का Yes, मतलब sir. होता है मीटर। चलो मैं पूरा पूरा सही से लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम लोग जो लेंथ होती है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन में, मीटर में। दिस इज एम। और जो थोड़ा मास होता है ना बेटा, उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मास होगा उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और बेटा जो टाइम होता है उसको हम लोग सेकंड में Seconds. लिखते हैं। Yes. यस बेटा, तो बेटा एमकेएस का मतलब हुआ मीटर केजी सेकंड, ठीक है। तो बेटा Yes, sir. आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट, तो तुम कहोगी मीटर पर सेकंड। चलिए लिखिए, SI unit of velocity is meter per second, ठीक है। Yes, ओके, sir. अब बेटा हम लोग एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। देखो बेटा एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए देखो हम तुम्हारी यहाँ पर गाड़ी बनाते हैं, तो तुमको जल्दी समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन सर कैसे डिफाइन करना है। ये देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम गाड़ी बना देते हैं। चलो ये बनी मान्या की गाड़ी, ये गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी ये है। चलो तो मान्या, चलो हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। बेटा ये इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। और इनिशियल वेलोसिटी जब उसकी u थी और फाइनल v हो गई, तो उसमें कितना टाइम लगा, t। कितना टाइम लगा, T. t। तो बस बेटा एक्सेलरेशन डिफाइंड हो गया आज के बाद। तो तुम आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो तुम कहना एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये होता है। यानी आज के बाद तुमसे कोई पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो तुम बताओगी दिस इज डिफाइंड एज change in velocity divided by time taken। तो मान्या देखो हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ये चेंज क्या डायग्राम होता है नहीं समझ में आया। हाँ बेटा ये बॉडी की, ओके मैं तुमको अभी बताता हूँ, सुनो 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 सुनो। बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है, हमको लगा तुमने थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं वो भी हम बता देते हैं। रुको रुको बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा मान्या तुमको आज के बाद ध्यान रखना होगा, किसी बॉडी की अगर इनिशियल वेलोसिटी होती है तो उसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं u से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। और बेटा अगर कोई फाइनल वेलोसिटी होती है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
v से। तो मानिए बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता हो और उसकी फाइनल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो, तो बेटा हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है मान्या? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये आपको याद रखना है। दिस इज फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है बेटा? yes, तो आज के बाद जो भी वेलोसिटीज होंगी, तुमसे अगर कोई कहे इनिशियल वेलोसिटी, तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे u से। कोई कहे फाइनल वेलोसिटी, तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे v से। किससे करेंगे? v से। लेकिन तुम, हाँ बताओ। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है? नहीं नहीं बेटा, वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, तो 0 क्यों नहीं रहेगी? नहीं नहीं बेटा, हो सकता है गाड़ी कहीं से चल रही हो, हमने उसको बीच से उठाया हो, है ना? तो कहीं भी हो सकती है गाड़ी। तो ठीक है बेटा, हम दोबारा एक बार डायग्राम बना देते हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। तो देखो बेटा, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया। तो देखो बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये फाइनल वेलोसिटी थी, और इनके बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है t। क्या है? t। बस काम हो गया। तो मानिए अपना डिफाइनिंग रिलेशनशिप बताओ क्या होगा? क्योंकि सर अभी तो आपने बताया कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान्या चेंज क्या होता है पता है तुमको? क्योंकि सर जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। पता है ना? जो चेंज होता है बेटा वो क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है? तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। इनिशियल क्या है? u। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी आ गया। डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है? t। क्या है? t। तो देखो बेटा, ये मैंने फॉर्मूला जो आपके सामने डब्बे में डाल रखा है उसको मैंने यूज किया। ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखो मान्या, ये मैंने एक्सेलरेशन डिफाइन कर दिया है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है? हाँ बेटा, जो v माइनस u बाई टी और जो आपने पहले लिखा चेंज इन वेलोसिटी बाई टी, ये हाँ मतलब वो फॉर्मूला था, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। ओके, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी ना बेटा, वो तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओके, तो बेटा यहाँ पर अब बहुत खतरनाक काम होने वाला है। माने वैसे कभी भी कोई तुमसे चेंज पूछे ना, तो चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा कैसे कहते हैं कि भैया आज हमारे पास 10 रुपए है, कल हमारे पास 50 रुपए है, तो हमारे में कितने का चेंज हो गया? आज और कल में 40 रुपीज का चेंज हो गया। तो वैसे ही बेटा हम चेंज इन वेलोसिटी कह रहे हैं, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो समझ में आया? यस सर। तो बेटा अब यहाँ पे हम बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। खतरनाक काम हम यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें आता है करने, क्योंकि तुमने कहा था सर मैथ्स हमें आती है। यानी v माइनस यू इज इक्वल टू a/t। ठीक है? यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का से होगा और a का से होगा। ठीक है? तो बेटा 1 का किसी से मल्टीप्लाई करो या ना करो तो बात एक ही होती है ना? यस सर। चलो, तो मानिए देखो माइनस यू को बेटा उधर कर दो, माइनस यू को उधर कर देंगे तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उधर जाके प्लस हो जाएगा। मानिए जो हमने तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन होती है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज
न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सर अगर हम लोग को फाइनल मतलब पोजीशन निकालनी तो हम लोग u प्लस 80 करेंगे। हाँ, ये बेटा इक्वेशन होती है जब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में इसमें बेस्ड 100 न्यूमेरिकल्स हैं। जब तुम वो करोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो हमने पढ़ाया है, सिर्फ अभी थ्योरी चल रही है। तो सर हाँ बेटा, अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है तो उसमें तो हम लोग ये v माइनस यू बाई टी करते हैं, बट हाँ फिर बेटा, उसके बाद चलो ये v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, एक ही इक्वेशन है, चाहे ऊपर से लिख लो चाहे नीचे से लिख लो। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको न्यूटन की इक्वेशन भी कहते हैं। ओके सर। हाँ, तो ठीक है। तो मान्या, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यस, मीटर पर सेकेंड। और बेटा किलोमीटर पर आवर भी यूनिट होती है स्पीड की। कई सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें स्पीड की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। यस सर। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? ये क्लास 8th में था, तुम्हें आता है चेंज करने? यस सर। कैसे करते हैं बताओ? तो किलोमीटर पर आवर इनटू, हाँ, किलोमीटर पर आवर है, इसको बेटा कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं? क्योंकि सर बहुत आसान होता है। पता नहीं सर, हमने पढ़ा था, हमें याद ही नहीं हमने कैसे तो किया था। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 seconds तो और बेटा हम 1 तुम्हें सिखा देते किलोमीटर हैं, इज सुनो। इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो बेटा ऊपर वाले किलोमीटर को हम लिख देते हैं 1000 मीटर, और नीचे जो 1 आवर है उसको हम लोग लिख देते हैं 3600 सेकेंड्स। यस सर। और बेटा इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सब कैंसिल आउट हो जाता है, और ऊपर आता है 5, नीचे आता है 80। तो तुम कहो कि सर हमें याद आ गया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। तो याद रखना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा तुमको ये याद रखना होगा, क्योंकि ये क्लास 8th में भी था और अब 9th में भी है। ठीक है? यस चलो, सर। तो मान्या हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे करने के लिए, तुम करो। ओके ठीक है, क्वेश्चन हम तुम्हारी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, वो तुम करो आराम से। तो क्वेश्चन है बेटा, a bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. क्वेश्चन हो गया बेटा? अब आपको करना है, देखो आप कैसे कर रहे हो। तो बस अपनी स्पीड जो है वो 80 से 60 कर देती है विद इन 5 सेकेंड्स। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो 1 सेकंड रुकिए। आराम से।
सर एक्सेलरेशन 4 है। कितना है बेटा? 4। अभी देखते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा। एक्सेलरेशन की यूनिट, तो उसका फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। चलो हम तुमको बताते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट। इधर देखो बेटा, माने इधर देखो बेटा। यस सर। बेटा अगर हम वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट भी क्या होगी? सेकेंड। तो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनी? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? यस सर। तो तुमको बेटा यहाँ पे लिख लो बॉक्स बना के कि SI यूनिट ऑफ acceleration is meter per second square. चलो बेटा, तो हम तुम्हारा आंसर चेक करते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलो हम मान्या की तरह करते हैं। मान्या, तो ये देखो बेटा, ये है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है? और फिर बेटा हम लोग ये बनाते हैं बॉडी को। ये बॉडी हमने यहां बना दी और फिर मैंने बॉडी यहां बना दी। ठीक है? उसके बाद तुम कहोगी सर जो इनिशियल वेलोसिटी है ना सर, वो सर 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने तो बताया था भैया कि 80 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो हमने इसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? ये सिंप्लीफाई करो। 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 80। ठीक है? 2 4 जा 8 0, 2 9 और 5 4 जा 20, यानी 200/9 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा। बेटा फाइनल वेलोसिटी भी पता है? हाँ बताइए। मैंने कन्वर्ट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। तो 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर को भी आराम से कन्वर्ट करो, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो। 60 इंटू 5/18, 2 3 जा 6 0, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, यानी 5 10 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो सर जो बस की इनिशियल वेलोसिटी है वो 80 है। 80 का मतलब क्या हुआ? 200/9 मीटर पर सेकेंड। और बेटा बस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 60। 60 का मतलब क्या कन्वर्ट होकर आया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। और बेटा इसमें कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड। तो तुम कहो सर आपके पास u भी आ गया और आपके पास v भी आ गया, तो सर आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो सर वैल्यू पुट करिए। v की वैल्यू कितनी है? 50/3। ठीक है? माइनस तो आंसर -10/9 आ रहा है। हाँ हाँ सही जो भी है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। -50/3। ओके ठीक है बेटा। तो ये कितना है? ये कितना है? 200/9। ये देखो बेटा v माइनस यू कर दिया। और होल डिवाइड बाय क्या है? t कितना है? 5 से। तो बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आ रहा सॉल्व करके बेटा? ये सो 50 माइनस चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो मान्य हम एक बार एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मान्य इधर देखो बेटा, एक मिनट बस इधर देखो। हम बेटा पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा 3 और 9 का एलसीएम 9 हुआ। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 150 माइनस 200, तो ये हुआ -50/9। तो बेटा ये न्यूमरेटर में क्या आया? -50/9 है एलसीएम लेने के बाद। और डिनोमिनेटर में क्या है? 5। तो ये बेटा कितना आया? -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है मान्य आंसर।
मान्या तुम ये कहोगी सर एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? तो हमने कहा इसका बेटा मतलब होता है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। तो बेटा इस जब एक्सेलरेशन माइनस में आता है तो उसका नाम हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। क्योंकि यहाँ गाड़ी की स्पीड जब बढ़ती है तो हम कहते हैं वो एक्सेलरेट हो रही है, और गाड़ी की स्पीड जब कम होती है तो हम कहते हैं वो रिटार्ड हो रही है। सर और उसको डेक्सीरेशन कह सकते हैं? नहीं बेटा, रिटार्डेशन ही कहिए आप इसको। ठीक है, ठीक है। तो तुम आंसर कैसे लिखोगी? तुम्हें सिर्फ आंसर में ऐसे लिखना है, a is equal to -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें बस इतना लिख के छोड़ दो। ये तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं कि माइनस अगर आता है तो उसका मतलब रिटार्डेशन है, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो बेटा देखो, हमने तुमको एप्लीकेशन करके बताया कि कैसे मैंने एप्लीकेशन किया एक्सेलरेशन का। तो बेटा ये तुम्हारे नोट्स हैं, इन नोट्स को देखो बेटा ध्यान से कि तुमने आज क्या क्या पढ़ा है, और अब ये चैप्टर धीरे धीरे फिर तुम पढ़ोगी तो उसमें काफी सारा कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। तुमको मिलेगी अब न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन कैसे प्रूव करते हैं, न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव करते हैं, फिर न्यूटन्स की इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करते हैं, फिर न्यूटन्स की इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं। तो ये काफी सारा पार्ट होता है मोशन में। तो आज हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया है, और आज हम लोगों ने मोशन में न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, उसका नाम होता है v is equal to u plus at। अब तुम कहोगी सर अगले टर्म पे हम लोग न्यूटन्स की और इक्वेशंस भी करेंगे। यस, हम लोग अगले टर्म पे जो न्यूटन्स की इक्वेशंस प्रूव करेंगे वो हम लोग पहले से ही लिख देते हैं। एक इक्वेशन होगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर बेटा s होता है डिस्टेंस ट्रेवल। क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल। और बाकी u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। और बेटा न्यूटन्स की जो थर्ड इक्वेशन होगी वो हम लोग प्रूव करेंगे, वो होगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा जब हम लोग का नेक्स्ट टर्न होगा तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग ये दो इक्वेशंस भी प्रूव करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने सिर्फ पहली इक्वेशन प्रूव की है, तो दिस इज विल बी डन ऑन नेक्स्ट। तो बेटा u क्या होता है? u अब तुम्हें लर्न हो गया होगा, u सिंबल होता है इनिशियल वेलोसिटी का, v किसका सिंबल होता है? फाइनल वेलोसिटी का, और s बेटा होता है डिस्टेंस ट्रेवल, a होता है बेटा एक्सेलरेशन, और t होता है बेटा टाइम टेकन। तो बेटा तुमको सारे सिंबल्स अब तुम्हें पता हो गए हैं कि किस सिंबल का